नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांशु। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसपी क्रॉप साइंस के आईपीओ के बारे में। तो जीएसपी क्रॉप साइंस का जो आईपीओ है वो 16 to 18 मार्च के बीच में सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा और इस आईपीओ के जरिए जीएसपी क्रॉप साइंस जो है वो 400 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है, जिसमें फ्रेश इशू भी है और ऑफर फॉर सेल पोर्शन भी है। सो जीएसपी क्रॉप साइंस के आईपीओ में अप्लाई करने से पहले जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स होंगी जो एक इन्वेस्टर को जानना जरूरी है, हम उस चीजों पर बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम जीएसपी क्रॉप साइंस के बारे में जानेंगे, इसके पास फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे, इसके कॉम्पिटिटर से इसको कंपेयर करेंगे, इसकी वैल्यूएशन चेक करेंगे एंड लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करेंगे। फिर फाइनली मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या इस आईपीओ में मैं अप्लाई करने वाला हूं या इसको अवॉइड करने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। और अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए बिना देर किए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले जीएसपी क्रॉप साइंस के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, ये एक एग्रोकेमिकल कंपनी है और ये 1985 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी जो है वो इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंजिसाइड्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को बनाती है और फार्मर्स को क्रॉप प्रोटेक्शन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में हेल्प करती है। कंपनी यहाँ पर फॉर्मुलेशन बनाती है जो कि रेडी एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके अलावा टेक्निकल कॉन्सेंट्रेटेड एक्टिव एजेंट्स को भी मैन्युफैक्चर करती है। 20 स्टेट्स में इसकी प्रेजेंस है और 37 कंट्रीज में ये अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। कंपनी के पास 524 एग्रोकेमिकल रजिस्ट्रेशन है एंड 102 पेटेंट्स हैं। इसके अलावा 108 पेटेंट एप्लीकेशन अभी प्रोसेस में है। कंपनी की R&D फैसिलिटी काथवाड़ा एंड ओधाव गुजरात में है। इसके अलावा कंपनी का करीब 11% रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट्स के थ्रू आता है। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को तो एक्सपोर्ट करती है लेकिन ओवरली एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंट नहीं है। अब आइए इस आईपीओ के डिटेल्स को देख लेते हैं। तो 16 to 18 मार्च के बीच में आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। 24 मार्च में इसकी लिस्टिंग हो सकती है। 10 रुपीज पर शेयर का यहाँ पर फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड है 304 to 320 रुपीज पर शेयर का एंड 46 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट है। तो यहाँ पर जो टोटल इशू साइज है वो 400 करोड़ का है। इसमें से 240 करोड़ यहाँ पर फ्रेश इशू है एंड 160 करोड़ यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। QIB के लिए नॉट मोर देन 50%, रिटेल इन्वेस्टर के लिए नॉट लेस देन 35% एंड HNI के लिए नॉट लेस देन 15% का यहाँ पर कोटा रखा गया है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 1 लॉट की प्राइस होगी 14,720 की एंड 13 लॉट की प्राइस होगी 1,91,360 की। इसके अलावा स्मॉल HNI मिनिमम 14 एंड मैक्सिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे एंड अगर आप बिग HNI कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम 68 लॉट्स के लिए यहाँ पर अप्लाई करना होगा। अब आइए जीएसपी क्रॉप साइंसेस के पास फाइनेंशियल्स को चेक कर लेते हैं, जिससे हमें कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में आइडिया लगेगा। अगर हम एसेट्स को देखें तो काफी फास्ट ग्रो होते हुए आ रहे हैं जो एक्सपेंशन को इंडिकेट करता है। इसके अलावा हम रेवेन्यू को देखें जो कि टोटल इनकम है। सो FY24 में रेवेन्यू थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है लेकिन FY25 में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है कंपनी ने। ओवरऑल रेवेन्यू जो है वो स्टेबल ग्रोथ साइड में है। इसके अलावा अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो FY23 से 25 के बीच में ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स यहाँ पर प्रॉफिट ग्रो हुआ है एंड FY25 के बराबर ही FY26 के फर्स्ट 9 मंथ में जो है वो प्रॉफिट आया है। तो ये बताता है कि कंपनी एफिशिएंटली ग्रो हो रही है और मार्जिन्स को इम्प्रूव कर रही है। EBITDA भी ये शो करता है कि ऑपरेशन स्ट्रांग है। इसके अलावा डेट अगर हम देखें तो डेट जो है वो FY24 में कम हुआ था। FY25 और 26 में यहाँ पर डेट बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन क्योंकि एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग में ये काम करते हैं और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पर ज़्यादा होती है, इसलिए कंपनी का जो डेट है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो मैनेजेबल लेवल पर है। तो पॉजिटिव पॉइंट क्या है? प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर स्ट्रांग दिख रही है, EBITDA इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, नेटवर्थ यहाँ पर इंक्रीज होती हुई दिखी है, एक्सपोर्ट प्रेजेंस कंपनी की काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग R&D एंड पेटेंट्स हैं कंपनी के पास। रिस्क पॉइंट क्या है? डेट थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पर है, बहुत हाई नहीं है, बहुत लो नहीं है। एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है वो थोड़ी सी साइक्लिकल होती है तो उसके हिसाब से भी हमें देखना होगा। तो यही कुछ मेजर नेगेटिव यहाँ पर नजर आते हैं। फाइनेंशियल्स जो है वो ओवरऑल इंप्रूव होते हुए दिखे हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की बात करें तो 170 करोड़ जो कंपनी यहाँ पर फ्रेश इशू से जुटाएगी वो अपने डेट रीपेमेंट में यूज करने वाली है। अगर इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देखें तो PE जो है वो करीब 9 to 10 टाइम्स के आसपास है। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी 18.38% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.80% है, डेट टू इक्विटी 0.58 है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ करीब 18% है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.77 टाइम्स है। तो अगर आप देखेंगे इसकी वैल्यूएशन को तो काफी रीजनेबल साइड पे ये वैल्यूएशन नजर आती है। अब अगर इसको कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर किया जाए तो आप देखेंगे इसका जो P है वो वन ऑफ द लोएस्ट है इसके पीएस में एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है। अर्निंग पर शेयर को अगर देखेंगे इसके कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर में तो अर्निंग पर शेयर 21 रुपीज है। एग्रोकेमिकल मिड साइज कंपनी के हिसाब से काफी डिसेंट है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ इसी तरीके से कंपनी कंटिन्यू रखती है तो वैल्यूएशन और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है। तो यहाँ पर फ्यूचर के हिसाब से हमें ये सब चीजें देखनी होगी। अब अगर हम लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो दोस्तों ग्रे मार्केट में कोई भी यहाँ पर डिमांड दिखती हुई नहीं दिख रही है। 0 रुपीज का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है।
लेकिन आगे चलकर कोई भी अपडेट्स आती हैं तो वो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर आप उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो आपको रेगुलर मिलती हैं। इसके अलावा जो भी आईपीओ आ रहे हैं उनके लेटेस्ट शेयर मार्केट प्रीमियम भी वहां पर मैं अपडेट करता हूं। और फाइनली बात कर लेते हैं कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल फाइनेंशियल्स को देखें तो काफी स्टेबल फाइनेंशियल्स हैं। इसके अलावा अगर वैल्यूएशन देखेंगे तो फेयरली प्राइस पर ये इसका वैल्यूएशन नजर आता है, लेकिन ये काफी कॉम्पिटिटिव एंड हाईली फ्रेगमेंटेड एग्रोकेमिकल सेक्टर में ऑपरेट कर रही है, जहां पर काफी प्लेयर्स हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि अभी इसमें यूएस और ईरान का जो वॉर चल रहा है और जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस नजर आ रहे हैं वो इस कंपनी के लिए एक रिस्क फैक्टर बनते नजर आ रहे हैं। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और भी एस्केलेट होता है और लंबे समय तक के लिए चलता है तो क्रूड ऑयल प्राइसेस और भी बढ़ सकते हैं, पेट्रोकेमिकल रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं, जैसे कि नेफ्था, मिथेनॉल, बेंजीन एटसेट्रा। ये सब महंगे हो सकते हैं और ये वही केमिकल हैं जो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं और ये इस इंडस्ट्री के इनपुट कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं। अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस और बढ़ते हैं तो फ्रेट और लॉजिस्टिक की कॉस्ट भी बढ़ती है, जिससे मार्जिन्स पर एडिशनल प्रेशर भी बढ़ता है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी थोड़ी सी रिस्की नजर आती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी अच्छी वैल्यूएशन पे आ रही है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन यहाँ पर अनसर्टेन है और यहाँ पर फ्लैट लिस्टिंग होने की संभावना है। अगर आप वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर नजर बना के रख सकते हैं। फिलहाल करंट मार्केट कंडीशन को देखते हुए मैं इस आईपीओ को अवॉइड करूंगा। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।